दोस्तों, मैं जो आपको आज एक वास्तविकता जो 90% लोगों की अ, हृदय स्पर्शी अंतर्मनी यानी कि इंट्रोवर्सली कहानी है। कहने का मतलब है ये जो वास्तविकता है ये 90% लोग हैं जिनके जीवन में होती है। और उस निरंतरता उस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना चाहता हूँ मैं कि हुआ कुछ यूँ था कि एक लड़का है जो डिप्रेशन का शिकार था, यानी कि डिप्रेशन ग्रस्त था। यानी कि जैसे सुशांत सिंह राजपूत भी डिप्रेशन का शिकार हुआ और उसने भी इतना बड़ा कदम उठा लिया, उसी प्रकार से वो भी डिप्रेशन का शिकार हो चुका था। तो वही जो डिप्रेशन का शिकार होने के बाद लोग मनोवैज्ञानिक के पास जाते हैं इलाज करवाने के लिए। तो उसने अंतिम उपाय सोचा कि चलो मैं भी मनोवैज्ञानिक के पास दिखा लेता। अंतिम उपाय उसने ऐसे कई सारे पैतरे अपना लिए थे। तो वो गया मनोवैज्ञानिक के पास, मनोवैज्ञानिक की कुर्सी के सामने बैठा। उसने बोला कि सर, मैं डिप्रेशन है मुझे, मैं बहुत तनावग्रस्त रहता हूँ और मेरे हृदय को बहुत खुश करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन अंतिम मुझे मेरे जीवन का एक ही निष्कर्ष मृत्यु दिखाई देता है। क्या मैं मृत्यु को स्वीकार कर लूँ? ऐसा मुझे क्यों बार बार ख्याल आता है। और दरअसल बात डॉक्टर साहब वो है कि जो मेरे मर्म है, मतलब मेरे जो अंदर मेरे हृदय की जो बातें हैं वो बार बार मुझे याद आ जाती है और मेरी खुशी मेरी प्रसन्नता को छीन ले जाती है। डॉक्टर साहब ने सारी बातें सुन करके कुछ प्रश्न किए, उनके उत्तर उस लड़के ने दिए और फिर उस लड़के से डॉक्टर ने एक बहुत ही शानदार और गज़ब का सजेशन दिया कि आप ऐसा कीजिए कि मैंने इस जो मेरा जो उपाय है, यानी कि जो मैं आपको बताना जा जा रहा हूँ, उस उपाय से मैंने कई लोगों को ठीक कर दिया है। हो सकता है कि आप भी इसी से ठीक हो जाए, तो मेडिसिन लेने की आपको क्या आवश्यकता है? आप मेडिसिन मत लीजिए। देखिए, गोली दवाई आपको महीना, 2 महीने, 4 महीने, 1 वर्ष तक भी आपको खानी पड़ सकती है। तो आप पहले ये पैतरा, ये जो उपाय है, ये सुझा लीजिए, इसको क्रियान्वित अपने ऊपर आज़मा लीजिए। उसने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर एक ज़िम्मेदारी है, कर्तव्य है, बस मेरी माँ, इसलिए मुझे रहना तो है। तो आप बिल्कुल बताइए क्या कि यदि आप माने तो या पास ही में, यदि आप यहीं के हो तो उसमें लिखा ही था उसकी रिपोर्ट में कि वो यहीं का है। तो उसने कहा कि आप यहीं के हो तो यहाँ पास ही में कुछ मील दूर एक सर्कस है, उस सर्कस में आप जाइए। सर्कस में आपको बहुत ही शांति मिलेगी, आपको हृदय को रोमांचित कर देगा। वो उसमें जो एक झोंकर है, वो झोंकर जब उस सर्कस के अंदर प्रवेश करता है तो उसके प्रवेश करने मात्र से ही सभी लोग खुशियों से झूम उठते हैं। इतना मज़ा आएगा आपको कि आप हँस-हँस कर के, लोग कहते हैं कि हँस-हँस कर लोग पागल से हो जाते हैं। वहाँ पर सूझ ही नहीं रहती उनको अपने व्यक्तित्व की। इतना हँसाता है वो जो झोंकर है वहाँ का। तो आप प्लीज़ एक बार उस झोंकर से मिलिए, उस झोंकर को देखिए, उसकी एक्टिंग, उसके अभिनय को आप देखिए। फिर आप इस डिप्रेशन इसको लगभग तकरीबन भूल जाएँगे उस वक़्त तो। और धीरे-धीरे यदि आपको हैबिट हो गई तो ये डिप्रेशन हैबिट की बात होती है। डिप्रेशन यदि आपको हैबिट हो जाए खुश रहने की तो शायद डिप्रेशन पास नहीं आएगा, तो उसको आदत में डाल लेंगे आप। तो आप प्लीज़ उस सर्कस में जाइए। और एक नज़र से वो डॉक्टर की बातें सुने जा रहा था। वो एक जवान लड़का था, 22 से 25 के समथिंग उसकी उम्र थी। वो आके सुनते-सुनते उसकी आँखें भर आई। डॉक्टर भी उस सर्कस के जो झोंकर है उसकी बातें बताते-बताते बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि वो काल्पनिक रूप से उस लड़के को मस्तिष्क के भीतर देख भी पा रहा था। इसलिए वो सोच रहा था क्या लड़का है, और ऐसे सोचते-सोचते सामने वाले जो पेशेंट है उसको बता रहा था डॉक्टर। तो उसने जब लड़के की तरफ देखा, उस जो पेशेंट बैठा था उसकी तरफ, तो उसने कहा कि यार आप बेटा इतना दुखी क्यों हो गए? मतलब बात मैं तो खुश हो रहा हूँ आपको बताते हुए, आप एक बार उससे मिलिए तो सही। और आपकी आँखों में ये पानी क्यों भर आया है? तो सुनिएगा गौर से आप, उस लड़के ने क्या कहा। उस लड़के ने कहा, लगातार वो देख रहा था डॉक्टर की तरफ और अंदर से खुश और बाहर से भी खुश, लेकिन एक अंतर नितल जगह से जाने क्या बातें उसको कचोट रही हो, ऐसे उसका चेहरा बना हुआ था। और उसी चेहरे के साथ उस लड़के ने कहा कि डॉक्टर साहब,
वो जो आप बात कर रहे हैं ना जोकर की, वो मैं ही हूँ, वो लड़का मैं ही हूँ। समझिए आप। डॉक्टर की आंखों से आंसू आ गए।